एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का। तो देखिए बहुत एक और पैनल मेरे साथ, और इस पैनल में बहुत खास मेहमान हमारे साथ हैं। परिचय पूजा जी ने आपसे कराया ही, और उत्तराखंड की विरासत, सांस्कृतिक विरासत क्या है उस पर हम बात करने वाले हैं। मेरे साथ प्रीतम जी हैं, हमारे साथ नरेंद्र नेगी जी हैं। नेगीदा के नाम से सभी ने जानते हैं, और कहा यह जाता है नेगीदा के बारे में कि अगर उत्तराखंड को समझना है, उसकी राजनीति को समझना है, उसका इतिहास क्या है वो समझना है, किस तरह की राजनीति यहां पर हुई, उत्तराखंड को पहचानना है, तो आप पढ़िए, लेकिन नेगीदा के गाने भी सुन सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कि आखिर उत्तराखंड किस तरह का राज्य है। प्रणाम नेगीदा आपको, और शुरुआत आप ही से कर लेती हूँ। पहला सवाल आप ही से। उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ाने में, आगे रखने में आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज इस मंच पर सबसे पहले मैं यही चाहूंगी सर, आप क्या कहना चाहेंगे नेगीदा इस मौके पर? उत्तराखंड की जो सांस्कृतिक विरासत है, इसमें बहुत विभिन्नता है। ये हर जिला, हर क्षेत्र में की जो सांस्कृतिक विविधताएं हैं वो उत्तराखंड में देखने को मिलती हैं। और वो ऊपर गढ़वाल कुमाऊं के हाई हिमालय में रहने वाले लोग, मारछार, तोलछा, वहाँ से उतरे, इधर जौनसार क्षेत्र है, उधर उत्तरकाशी की 2 वैलियाँ हैं, गंगा घाटी और यमुना घाटी, उनकी अलग अलग संस्कृति है, अलग अलग सांस्कृतिक वहाँ लोगों का जीवन अपनी अलग अलग पृथक सांस्कृतिक गतिविधियों के साथ चलता है। तो वैसे संस्कृति एक बहुत व्यापक शब्द है, हमारे जीवन का लाइफ स्टाइल जिसे बोलते हैं। लेकिन हम यहाँ पे जो हम दोनों व्यक्ति लंबे समय से जो वहाँ का संगीत, लोक संगीत क्षेत्र है, संस्कृति का जो एक अंग है, उस पर काम करते हैं बहुत लंबे समय से, तो उसी पे चर्चा होगी। बाकी तो लाइफ स्टाइल में तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं संस्कृति में। तो ये सांस्कृतिक विरासत हमें मिली है, और हमसे पहले जो लोग इस क्षेत्र में काम कर चुके हैं, हम उसी को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, और आगे भी लगातार करते रहेंगे जब तक जीवन है। नेगीदा, प्रीतम जी से मैं सवाल करूं उससे पहले मैं चाहती हूं कि क्योंकि शुरुआत इस सेशन की हो चुकी है, कुछ सुना दिया जाए, क्योंकि आपके शब्द यहां सभी सुनना चाहते हैं। कुछ 2-4 लाइन अगर आप शुरुआत कर दें तो। क्योंकि नेगीदा के बारे में मैं आपको क्या ही बताऊं, वो अपने शब्दों से खुद ही आज सुनाए तो ज्यादा बेहतर होगा। नेगीदा, मैं प्रयास करूंगा। मैंने अभी जब आपने कहा तो मैंने कुछ 2-4 लाइनें याद करके की थी, क्योंकि अब स्मृतियाँ इतनी साथ नहीं देती। 400-500 गीत मैं अपने लोगों के लिए गा चुका हूँ। ठंडो रे ठंडो पानी की डिमांड आई है नेगीदा। वो भी हो जाएगा, लेकिन अब मैं ये जो 2-4 लाइनें मैंने लिखी हैं अपनी याददाश्त के लिए, उसको मैं यहाँ पे आप लोगों को सुना देता हूँ। और हिंदुस्तान का जो ये शिखर समागम है, इसके लिए मैं पूरे हिंदुस्तान परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमें अवसर दिया आप लोगों के बीच में आने का। और हिंदुस्तान का एक बहुत लंबे समय से हिमालय बचाओ अभियान चल रहा है, और ये अभियान काफ़ी लोकप्रिय है। स्कूल कॉलेजों में बच्चों में भी बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है ये अभियान। और एक खबरों के साथ साथ, खबरें देने के साथ साथ जो एक सामाजिक आंदोलन हिंदुस्तान ने छेड़ा है, उसके लिए हम सब उनको बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं। तो हिमालय बचाओ जो अभियान हिंदुस्तान ने चलाया है, उसी में मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने हिमालय के पर्यावरण पे बहुत सारे गीत लिखे हैं।
उसी में से एक बहुत पुराना गीत है, तो मैं उसके कुछ लाइनें गा देता हूं। जी। आवा दिदा भूलो आवा नांग धरती की ढकावा, डाली बन बनी लगावा। आवा दिदा भूलो आवा नांग धरती की ढकावा, डाली बन बनी लगावा। डाली जब तो कनों की डाली रोप पुन कमावा, हिटारम झम चल बैठम ठम, हिटारम झम चल बैठम ठम। आवा दीदी भूल्यूं आवा अपड़ू बण जंगल बचावा, आवा दीदी भूल्यूं आवा अपड़ू बण जंगल बचावा, अपड़ू बण जंगल बचावा। डाली भौंक हुए जया डाली कटेण न द्यावा, हिटारम झम चल बैठम ठम, हिटारम झम चल बैठम ठम 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 हो हो हो। चल भे चला हिट भे हिटर चल भे चला, तुम से तयूं थे तुम थे से तलाये, तुम पालयूं थे तुम थे पाल लाये। डाली छन हमारी भूख 38, यूं कीच छाया माया यूं की आशीष। जंगल हमारा छिन हो, जंगल हमारा छिन जंगलू का हम, हिटारम जम चल बैठम ठम, हिटारम झम चल बैठम ठम। बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत शुरुआत इस सेशन की आपने अब इसमें जान डाल दी है निगिदा, क्योंकि आपके लिए तो यही कहा जाता है कि समस्याएं आपके गीतों में झलकती हैं। मतलब उत्तराखंड के लोगों की परेशानियां क्या हैं या उनके मुद्दे क्या हैं, उन्हें आवाज देने का काम, उन्हें शब्द देने का काम नेगिदा ने किया है। आपसे आगे भी बात होगी, लेकिन प्रीतम भरतवान जी के पास आते हुए नमस्कार आपको भी मेरा। और पद्मश्री प्रीतम जी आज हमारे बीच हैं। और जागर ये एक ऐसी विधा है जो अपने आप में बहुत विशेषताओं को लिए हुए है। लोगों को अभी भी इसके बारे में बहुत कुछ जानना बाकी है, तो आपने इसे आगे बढ़ाने का काम किया है। आप विदेशों में भी जाते हैं, आप सिर्फ अपनी धरती पर नहीं बल्कि इसका विस्तार आप बाहर दूसरे देशों में भी कर रहे हैं। आप बताएंगे आज जागर को लेकर किस तरह की कोशिशें की जा रही हैं और आखिर ये कैसे अलग है दूसरी विधाओं से संगीत की? सबसे पहले हिंदुस्तान शिखर समागम के यहाँ उपस्थित सभी को नमस्कार और हिंदुस्तान का धन्यवाद भी ज्ञापित करना चाहता हूँ, जिन्होंने एबीपी न्यूज़ के साथ कोलिब्रेट करके ये कार्यक्रम आयोजित करा है। जागर परंपरा, जागर और ढोल सागर उत्तराखंड का मूल प्राय है। उत्तराखंड देवभूमि, हिमालय, हिमालय अपने आप में देना बैंक है, हिमालय देता है। जैसे भी आचार्य बालकृष्ण जी कह रहे थे कि हिमालय अपने आप में विश्व का, भारत का भाल है, भारत का मुकुट है। संस्कृति के पर्याय में अगर हम जागरों का जिक्र करें तो जागर स्कंद पुराण के अनुसार भगवान शिव ने अगर भूलोक पर कहीं शिक्षा दी है तो वो मंदाकिनी और अलकनंदा के संगम तट रुद्रप्रयाग में सबसे पहले भगवान शिव ने रुद्र के रूप में देवऋषि नारद को संगीत की शिक्षा दी है। तो जागर ये भूमि ऋषि मुनियों की रही है, ये तपोभूमि रही है। यहाँ पर देवी देवताओं के साथ वार्तालाप करने के लिए, देवी देवताओं को अनुष्ठानिक रूप से बनाने के लिए, अपने ऐसे रिचुअल्स फोक को बनाने के लिए जो गायन होता था सुर और लय ताल के साथ, जिन शब्दों को गाया बजाया जाता था उसको जागर कहते हैं। और जागर के साथ साथ ही, क्योंकि भक्ति रस सबसे ऊपर माना गया है, तो ये ऋषि मुनियों की भूमि है। और जागर आज हमें बड़ी खुशी होती है देखते हुए कि आज विश्व के, जब मैं बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में जाता हूँ
तो जागर पे वहाँ शोध हो रहे हैं, चाहे वो इलिनॉय यूनिवर्सिटी हो, सिंसिनाटी हो, जहाँ एक म्यूजिक सेक्शन के अंदर 22 हज़ार बच्चे हैं और उनमें से 10 हज़ार बच्चे केवल जागरों पे जानना चाहते हैं। तो ये हमारे लिए पहाड़ के लिए बहुत गौरव की बात है। और मेरी जहाँ तक बात है, मैं सौभाग्य से ऐसे वंश में जन्मा हूँ जहाँ गायन घराना मुझे परंपरागत रूप से मिल गया। हमारे यहाँ जो मिरासी घराना होता है, औजी घराना बोलते हैं उसको, मैंने उस दास परिवार में जन्म लिया है जहाँ मैं दादा, पिताजी, परदादा सब लोग गाते आए हैं और वो परंपरागत आनुवांशिक रूप से मेरे ब्लड में आ गया। तो मैं जागर का एक विद्यार्थी हूँ और लोक गायन का एक विद्यार्थी हूँ जो मैं इसको कर रहा हूँ। और जागर अपने आप में सारे संगीत का स्रोत है, ग्लेशियर है। चलिए, आपने जागर बहुत बेहतरीन तरीके से हमें समझाया और आपने कहा कि इसका पौराणिक महत्व है। तो ये तो शब्दों से हो गया, अब थोड़ा कुछ गुनगुना दिया जाए जागर, कुछ हमारे दर्शकों को भी सुना दिया जाए। यहाँ पर क्या सुनाएंगे आप? मैं एक भगवती का कोई जागर सुना देता हूं। जे जगत बंदनी भगवती नारायणी, इष्ट देवी महामाई, जलमदे धलमदे रहता धारिणी, नारसिंगी भवानी परशुरामी, राम रामी उक्त जुक्त कल्लोल करणी, भगवती जसवर्णी, महामाता भवानी त्रिलोकेश्वरी, त्रिपुर सुंदरी, अखिल ब्रह्मांड नायिका, भगवती सुर सुंदरी, वेली माता नरो की नारेणी। हाँ, नरो की नारेणी, वेली ज्वाला देवताओं की ध्यान मेरी माता। और जमाया राजे राजेश्वरी, कनिवेली माता मेरी जगत कल्याणी जोग माया। शक्ति समुदरो मावतीपन होए, उचारा सुल्यो मजे रंदे सुरकंडा सुरी जोग माया। तुई माता भवानी जगदम्बा इष्ट देवी, तुई याद शक्ति याद कुमारी, शक्तिश्वरी ब्रह्मा विष्णु शंभो त्रिदेवी, त्रिलोक जननी नारायणी भगवती, खप्र खटक धारणी माता नरो की नारेणी। नरो की नारेणी वेली माता, देवतों की ध्यान ये ज्वाला, जे ज्वाला तेरु ध्यान जगोलू, जे ज्वाला तेरु ध्यान जगोलू, ऊंचा दिल्ली गणा रंदी राज राजेश्वरी, जे ज्वाला तेरु ध्यान जगोलू, तुत वेली माता मेरी परचा की पुरी, जे ज्वाला तेरु ध्यान जगलो, बदरी केदार तेरो ध्यान जगलो, जे ज्वाला तेरु ध्यान जगलो, ये अपनी माता माए न्योती का बुलालो, जे ज्वाला तेरु ध्यान जगलो। जगदम्बाष्ट देवी महामाता भवानी, ये जागर हमारी देवी भगवती।